ननकाना साहब से खबर शामिल करते चलें। ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में बैनुल मज़ाहब हमआहंगी की आला मिसाल सिख कम्युनिटी की जानिब से मौला गाजी अब्बास अलमदार के अलम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और फूलों के हार पहनाए गए, ठंडे पानी की सबील लगाई गई और लंगर भी तकसीम किया गया। आज मुहर्रम उल हराम वाले से सईद फकीर हुसैन शाह मरहूम के घर मजलिस इज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस इज़ा में ज़ाकिर अहले बैत सैयद इर्तज़ा, खुरब अब्बास फजल, अब्बास बख्शी ने हजरत मौला गाजी अब्बास के फज़ाइल व मसाइब बयान किए। इख्तिताम मजलिस पर अलम मौला गाजी अब्बास बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम नोहा खानी और सीना कूबी भी करते रहे। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सिख कम्युनिटी ने सबील भी लगाई और अलम मौला गाजी अब्बास अलमदार पर सिखों ने फूलों के हार भी चढ़ाए और टॉफियां भी तकसीम की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स, रेस्क्यू, डबल एंड डबल शो और दीगर महकमों के मुलाजमीन ड्यूटियां सर अंजाम देने में मसरूफ दिखाई दिए। ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में 9वें मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में हकीम सलामत अली मरहूम के घर मजलिस इज़ा मुनक्किद हुई। इख्तिताम मजलिस पर शिबिया आलम का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। मुल्क के नामवर उलमा कराम और ज़ाकिर अली रजा ने मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के फज़ाइल व मसाइब बयान किए और इख्तिताम मजलिस पर शिबिया आलम भी बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारान हुसैन नोहा खानी और सीना कूबी करते रहे। जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होने के साथ साथ बाजारों के दोनों तरफ को कनात लगाकर बंद किया गया। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम की जामिया तलाशी लेने के बाद इनको जुलूस में शामिल होने की इजाजत दी जा रही है। कसूर से खबर शामिल करते चलें। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी पत्तोकी के इलाका आधन पर वारदात करके फरार होने वाले डाकुओं की अपनी फायरिंग से एक साथी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू की शनाख्त कुर्बान सतना काशिफ चौक पत्तोकी के नाम से हुई। 15 पर शहरी सलीम हैदर की 3 डाकुओं की तरफ से वारदात और फायरिंग की इत्तला। पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। 3 मुलजिमान मुसलसल फायरिंग करते रहे, जिनकी अपनी फायरिंग से ही एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी डाकू के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, दीगर सामान और पिस्टल बरामद। पुलिस ने फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दे दी। एबटाबाद से बताएं, तनवीर एवान की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबुल्ला कॉलोनी में 13 साला बच्ची को जिनसी ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद इरफान मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन का दौरा। महकमा सेहत की नाकस कारकर्दगी का पोल खुल गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर महकमा सेहत के अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सिटी पाकपतन में CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असकर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल पाकपतन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 322 टेपे 201 और टेपे की दफा लगाई गई है। पाकपतन में FIR में हॉस्पिटल के दीगर डॉक्टर्स और स्टाफ भी शामिल। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर खुड़ियां खास मंडी स्टाफ्ता थाना खुड़ियां के सामने चंद माह पहले बनने वाला रोड चंद दिनों में ही अपनी पुरानी हालत में तब्दील हो गया। ठेकेदारों की हठधर्मी, सीवरेज गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार न होने के बराबर पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। मलिक बिरादशान ने जिस दिलजमी से खुड़ियां खास की मेन शाहराहें तामीर करवाई, उनकी मिसाल नहीं मिलती। मगर ठेकेदारों की हठधर्मी, बेबसी और बेहिसी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि करोड़ों रुपए लागत से बनने वाले रोड सीवरेज के ढक्कन न होने के बायस आए रोज हादसात की आमाज का बन चुके हैं। इसी कसूर से खुड़ियां खास की आवाम का पुरजोर मुतालबा है कि ठेकेदारों को फौरी तलब किया जाए। करोड़ों का चूना लगाने वाले ठेकेदार से इस मसले का हल निकालने की हिदायत करें, ताकि आवाम अपने जानलेवा माली नुकसान से बच सके।
मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में खेलों के मैदान आबाद, नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना वक्त का तकाजा। इसी सिलसिला में ढेरी फार्म क्रिकेट ग्राउंड पर सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन के तहत तहसील नौशहरा की सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 60 टीम्स ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब खटकली और वाजिद क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फ्रेंड्स क्लब खटकली ने वाजिद रहमताबाद खटकली को 31 रन से हराकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। टीम कप्तान इकबाल अफरीदी ने टॉस जीतकर 8 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। कारी अहमद 35 नॉट आउट और कारी इनायतुर रहमान के तेज 34 और अब्दुल्ला और आरिफ ने 21 रन बनाए। कारी इनायत को मैन ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। फ्रेंड्स क्लब के एहसन अदनान, उसामा और अमरामीन ने बेहतरीन बाउलिंग का मुजाहरा किया। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के सरपरस्त आला सईद तरक अली शाह बादशाह ने खिलाड़ियों को शाबाश दी। कहा, इलाके में नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना वक्त का तकाजा है। कहा, जिंदगी से प्यार, नशे से इनकार। हम साल 1990 से फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब एकेडमी अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं, जिससे हमारे नामवर खिलाड़ी जैसे नबी गुल, मुसद्दिक हसनैन मुतारिफ करवाए गए हैं। जाम शोरों से खबर शामिल करते चले। आतिफ अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद शौदा करबला की याद में 9 मुहर्रम उल हराम का सालाना मरकजी कदीमी जुलूस। शहीद सैयद मोहसिन रजा जाफरी की रहायश का 4:45 नज़द मोहम्मद हॉस्पिटल से जुलूस बरामद हुआ। मजलिस इज़्ज़ा से ज़ाकिर अहले बैत मौलाना हसन अब्बास जाफरी ने खिताब किया। मजलिस इज़्ज़ा मरकजी कदीमी सालाना मातमी जुलूस हसन अब्बास जाफरी, रईस नकवी, शाहिद नकवी, नासिर नकवी, शुजात नकवी की क़यादत में बरामद हुआ। मरकजी जुलूस गुज़िश्ता 55 साल से बरामद होता आ रहा है। जुलूस में शामिल अलम अब्बास, शबिया ताबूत सुलझना, झूला अली अस्कर और शबिया जुरी मुबारक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मुश्तमिल। जुलूस में तमाम रास्ते अंजमन गुलदस्ता अकबर लतीफाबाद के नोहा ख्वानी और सीना जनी करते रहे। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लाल को पुरसा दिया। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में ज़दराने हुसैन अलैहिस्सलाम की शिरकत। फिजा या हुसैन और लब्बैक या हुसैन की सदाओं से गूंजती रही। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शहजाद नकवी की रहायश का पहुंचा, जहां जुलूस के शुरका ने नमाज़े ज़ोहरैन अदा की। तोंसा शरीफ से बताएं, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सैयद रियाज हुसैन शाह के घर से बरामद होकर आस्ताना चिराग शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। जुलूस पुरानी चुंगी पर पहुंचा, जहां जुलूस में शामिल मर्दो खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे नोहा खानी और मातम करते रहे। जुलूस के रास्ते में जगह जगह सबीलें भी लगाई गयी। मरकजी जुलूस आस्ताना चिराग शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर SHO हमीदुल्लाह खलंग ने गुफ्तगू की। कहा कि 9 मुहर्रम उल हराम में मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के नहायत सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना होकर इख्तिताम पजीर होगा। मुस्तफाबाद में भी आज लोगों ने शहरे खामोशां का रुख कर लिया। आवाम की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर न सिर्फ हाजिरी दे रही है, बल्कि कब्रों पर फूल भी डाले जा रहे हैं और इनके लिए मगफिरत की दुआ भी की जा रही है। उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफाबाद में आवाम की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तान का रुख कर लिया। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करते रहे, फूल डालते रहे। मुस्तफाबाद के कब्रिस्तान में कब्रों की सफाई सुथराई का अमल भी जारी रहा। लोग अपने मरहुमैन की कब्रों की देखभाल कर रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए इंतजामिया की, तो इंतजामिया और मुखैयर की जानिब से कब्रिस्तान में आवाम की सहूलत के लिए मट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं, ताकि आवाम को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। आवाम आसानी के साथ अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल के साथ साथ आवाम शोहदा की कब्रों पर भी फातिहा ख्वानी पढ़ रही है और फूल डाल रही है। दादू में 9 मुहर्रम उल हराम सन 1447 हिजरी मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए SSP दादू की क़यादत में दादू पुलिस और सिंध रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस अयाम में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए आवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद मजबूत करने के लिए दादू पुलिस और सिंध रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड अमीर साउथ मक्सी की ज़ेर क़यादत भारी नफरी के हमरा अंजाम दिया गया। फ्लैग मार्च का आगाज SSP ऑफिस दादू से हुआ, जो पूरे दादू शहर और गिरदोनवाह में वाक़या मरकजी इमामबार गाहों मुहर्रम के जुलूसों के रोड्स पर गश्त करते हुए वापस SSP ऑफिस इख्तिताम पजीर हुआ। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने अवाम के दरमियान मौजूदगी को यकीनी बनाकर इनमें एतमाद और इत्मीनान का पैगाम दिया। बताया गया कि फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना, शहरों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत देना और कानून की बालादस्ती का भरपूर इजहार करना था। 9 मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में जिला दादू में
62 मजलिसें और 55 मातमी जुलूस बरामद होंगे, जिनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं। हसास मकामात और अहम जगहों पर पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात, खुसूसी कंट्रोल रूम के जरिए लम्हा ब लम्हा सूरत हाल की निगरानी भी जारी। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मंचनाबाद में 9-10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर रहमान दोची और CGO भावल नगर अरशद हमीद सिंधु की हिदायत पर, जिसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई और जिसकी सरबराही इंचार्ज सिविल डिफेंस मंचनाबाद बशीर अहमद बच्ची और डेप्टी ग्रुप वार्डन मामून रशीद ने की, जिसमें तमाम वॉलंटियर्स को मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से जरूरी हिदायत जारी की गई।